चूक हर ओर से हुई है। लेकिन चिराग का ये कहना कि चलिए अब इस मामले को फुल स्टॉप कर दिया जाए, ये एक अच्छा संकेत है, ये उनके समर्थकों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, मजबूरी में एक हो गए हैं, लेकिन चिराग को माफ करेंगे क्या नीतीश कुमार? क्या चिराग भूल जाएंगे क्या कि नीतीश कुमार ने एक वक्त उनके पिता का सम्मान नहीं किया? स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जाते हैं, जिस तरह से चिराग के कंधे पे हाथ रखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना। जिस तरह से तमाम विवाद के बावजूद जीतन राम मांझी और संतोष मांझी चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ना। हेलीकॉप्टर पे सिर्फ वही तेजस्वी मुकेश, तेजस्वी मुकेश, तेजस्वी मुकेश। बाकी के गठबंधन के नेता कहां गए? आपके मंच पे कहां हैं? जिस तरह से उनके समर्थक उग्र हुए थे, फिर आनंद मोहन के समर्थक उग्र हुए थे। अच्छा बताइए कि प्रशासन अगर थोड़ी सी लापरवाही बरतता तो क्या होता? शिवहर में क्या स्थिति हो सकती थी? और अगर एक जगह ये स्थिति हो जाती तो पूरे बिहार में फिर क्या होता? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते कुछ दिनों से आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में जुबानी जंग चल रही थी। अब ऐसे में चेतन आनंद ने भी खुद को अछूता ना रखते हुए इस मामले में दखल अंदाजी कर देते हैं और अब मामला इस कदर बढ़ गया है कि चेतन आनंद और चिराग पासवान के व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते एक दूसरे से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। जिस तरीके से बीते दिन शिवहर में पुतला दहन किया गया चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा आनंद मोहन के लिए और आनंद मोहन के समर्थकों के द्वारा चिराग पासवान के लिए, अब ऐसे में कई ऐसे मुद्दे, क्योंकि आज जब चिराग पासवान पटना आए थे, पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है उससे ये समझा जा सकता है कि चिराग पासवान अब इस मुद्दे को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को अब थोड़ा नरमा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एनडीए को ही नुकसान होने वाला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। आपने आज चिराग पासवान के उस बयान को भी सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि अब रहने देना चाहिए क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ गया है। और हमने जब चेतन आनंद से बातें की तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रिश्ते भी चिराग ने खराब कर दिए और पुतला दहन जिस तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चिराग पासवान अपनी ओर से चाह रहे हैं कि चीजें अब रुक जाएं, थम जाएं। देखिए, एनडीए के नुकसान के तौर पर मैं चिराग इसे फुल स्टॉप की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझता जी। मैं ये चीज मानता हूं कि जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है और जिस तरह से अब इसमें तमाम लोगों की गलती कही है, मैं सिर्फ एक पक्ष की गलती नहीं कहूंगा, इसमें तमाम लोग, इसमें मीडिया के भी लोग गलत हैं जिसने इस मामले को पासवान वर्सेज राजपूत का एंगल दिया जी। पार्टी के कार्यकर्ता भी उतने ही गलत हैं, आनंद मोहन की तरफ से भी चूक हुई। तो ये देखिए, ये मामला जो है ना राजनंदिनी, इसे अब पॉलिटिकल से ज्यादा ये समझिए कि जो विवाद है वो जातीय रंग लेता जा रहा है। जिस तरह से शिवहर में मामला घटा है, और मैंने कल भी ये कहा था कि बड़े नेताओं को अपील करनी चाहिए, चिराग पासवान खुद आए अपील करने के लिए, क्योंकि देखिए, और ये चिराग का बयान मैं आज देखता हूं कि आज सही है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपनी नाराजगी फिर से दिखला दी कि भाई मुर्दा कौम कौन है, किसे आप मुर्दा कौम कर रहे हैं? कोई मुर्दा कौम नहीं है, और जाहिर सी बात है मुर्दा कौम कोई नहीं है। तो कोई मुर्दा कौम नहीं है बिहार में, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन मुर्दा कौम है? हर जात में तरह तरह के लोग होते हैं जी। हर जात में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हर जात के लोगों ने भारत के विकास में, बिहार के विकास में काम किया है। तो मुर्दा कौम तो वाकई कोई नहीं है। चूक हर ओर से हुई है, मैं ये भी नहीं कहूंगा सिर्फ एक ओर से हुई है, चूक हर ओर से हुई है। लेकिन चिराग का ये कहना कि चलिए अब इस मामले को फुल स्टॉप कर दिया जाए, ये एक अच्छा संकेत है, ये उनके समर्थकों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ठीक है, अब हमारे नेता अगर ये कह रहे हैं, जिन्हें हम अपना नेता मानते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि अब इस मामले को नहीं बढ़ाना है, इस मीन्स नहीं बढ़ाना है, क्योंकि देखिए इससे किसी का भला नहीं होना है राजनंदिनी। ये जो विवाद था ना, इससे किसी का भला नहीं है, ना आनंद मोहन और उनके परिवार का भला होना है, न चिराग पासवान उनकी पार्टी का भला होना है, न एनडीए का भला होना है, उल्टा नुकसान हो जाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। हाँ, विधानसभा चुनाव है, एनडीए जब एकजुट
एकजुटता की बात करता है कि हम एकजुट हैं। देखिए, उपचुनाव में जीत ऐसे ही नहीं मिली है। उपचुनाव में ये क्लियर मैसेज गया है कि भाई एनडीए के जो 5 दल हैं, मैं 5 दल कर रहा हूं, छठे दल तो अब है नहीं जी, हाँ, पारस जी की पार्टी। हाँ, एनडीए के जो 5 दल है ना, वो एक हैं। भले ही कोई चुनाव प्रचार में किसी के जाए ना जाए, लेकिन मैसेज एक स्ट्रॉन्ग गया है कि ये लोग एक है। अब बताइए कि जिस तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की ट्यूनिंग दिख रही है, किसी ने सोचा था क्या, किसी ने कल्पना भी की थी क्या कि जब ये लोग गठबंधन में भी आए थे तो सब लोग यही कहते थे ना कि भाई ठीक है, मजबूरी में एक हो गए हैं, लेकिन चिराग को माफ करेंगे क्या नीतीश कुमार? क्या चिराग भूल जाएंगे क्या कि नीतीश कुमार ने एक वक्त उनके पिता का सम्मान नहीं किया था? मतलब गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से तो नीतीश कुमार हमेशा स्वर्गीय रामविलास पासवान का सम्मान किए हैं, जो गठबंधन में सीटों का तालमेल होता है। लेकिन जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। जब नीतीश कुमार तमाम विवाद के बावजूद स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जाते हैं, जिस तरह से चिराग के कंधे पे हाथ रखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना। जिस तरह से तमाम विवाद के बावजूद जीतन राम मांझी और संतोष मांझी चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ना। जिस तरह से चिराग पासवान को तमाम जगहों पे स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है कि भाई एनडीए एकजुट है। अब वहीं आप महागठबंधन की ओर आ जाइए, तेजस्वी और मुकेश सहनी तो घूम रहे हैं साथ में, बाकी कौन घूम रहा है भैया? कांग्रेस की ओर से, माले की ओर से कोई नहीं घूम रहा है क्या तेजस्वी यादव के साथ? हेलीकॉप्टर पे वही तेजस्वी मुकेश, तेजस्वी मुकेश, तेजस्वी मुकेश। बाकी के गठबंधन के नेता कहां गए? आपके मंच पे कहां हैं? तो मैसेज, तो ये मैसेज उपचुनाव में गया, उपचुनाव में जीत हुई। तो यही मैं कह रहा हूं। और इस विवाद से क्या हो रहा है, जो आपने कहा कि एनडीए का नुकसान, तो वो तो होगा ही, लेकिन ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर अभी इस बात को और बढ़ाया गया या बयानबाजी जारी रही एक दूसरे, देखिए मैंने फिर क्या कहा था राजनंदनी, आपको झुकेगा तो कोई नहीं इस पूरे मैटर में। अगर आप ये उम्मीद कीजिएगा कि आनंद मोहन झुक जाए या चेतन आनंद बैकफुट पे आ जाए, नहीं आएंगे। लेकिन चिराग के बयान से क्या चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करने नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आखिर इन्होंने ऐसा बयान, वही मैं समझा रहा हूं, चिराग पासवान के बैकफुट पे आने का सवाल नहीं है। चिराग पासवान के नेता अपने नेता का अपमान बर्दाश्त करेंगे नहीं। इस मामले में अगर फुल स्टॉप की बात चिराग ने कही है, उसका सीधा मैसेज है कि जातीय विद्वेष न फैले। जिस तरह से उनके समर्थक उग्र हुए थे, फिर आनंद मोहन के समर्थक उग्र हुए थे। अच्छा बताइए कि प्रशासन अगर थोड़ी सी लापरवाही बरतता तो क्या होता? कल शिवहर में क्या स्थिति हो सकती थी? और अगर एक जगह ये स्थिति हो जाती तो पूरे बिहार में फिर क्या होता? जी, आप जातीय विद्वेष कौन फैलाना चाहता है? आप खुद चिराग का बयान देखिए। कई बार जब दलित समाज पे अटैक किया गया हाजीपुर में, आपको याद होगा जब चिराग का नाम लेके एक समुदाय ने उनके जाति के लोगों को मारा था, तब भी चिराग ने क्या कहा था कि इसे जातीय रंग देने की कोशिश कोई ना करे। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो दो जातियों को लड़ाने का प्रयास करते हैं। यानी चिराग का ये कहना है कि भाई हम जाति से ऊपर उठ के बिहार के बारे में सोचें, और अगर उन्हीं के चाहने वाले लोग फिर इस तरह की बात करेंगे या दूसरे तरफ से भी होगा, तो जाहिर सी बात है पूरे बिहार में वही जातीय हिंसा फैलेगी। तो इस फुल स्टॉप लगाने के का मकसद यही है कि भैया बहुत हुआ, बहुत विवाद हो गया, ठीक है, मैंने अपना स्टैंड रख दिया, मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है, तमाम चीजें हैं। जो कंट्रोवर्सी थी उस कंट्रोवर्सी को मैंने ये कह के खत्म कर दिया कि भाई संतोष मांझी मेरे स्थापना दिवस में आ गए, नीतीश कुमार आ गए, तमाम लोग आ गए, लेकिन अब इस मामले में मैं कोई आगे बयान नहीं दूंगा, ये लास्ट बयान है मेरा। और जाहिर सी बात है जब चिराग नहीं देंगे तो उनके कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे, उनके पार्टी के दूसरे नेता नहीं बोलेंगे, और धीरे धीरे मामला ये शांत हो जाएगा। तो फुल स्टॉप का मैसेज यही है, कोई बैकफुट पर नहीं आया है। कोई अगर ये समझे कि चिराग बैकफुट पे आ रहे हैं या, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल सा मैसेज है कि कोई भी नेता जातीय विद्वेष नहीं चाहता है, और वो कलंक कौन लेना चाहेगा कि भाई मेरे एक बयान के कारण या मेरे किसी राजनीतिक स्वार्थ के कारण बिहार में जातीय विद्वेष फैले। तो देखिए, चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में जो बातें चल रही थी, आपसी मतभेद और विवाद चल रहे थे, उसके बाद से चिराग पासवान ने अपनी तरफ से फुल स्टॉप लगा दिया है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान,
उन्होंने ये बयान देते हुए कह दिया है कि अब इसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि आनंद मोहन या फिर चेतन आनंद की ओर से क्या बयान आते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।